2-3 महीनों के अंदर आपका नौलाउस्ता निकलता है और टोटल टाइम आपको लग जाता है 6 से 7 महीने। 6 से 7 और 8 महीनों का आपका वर्क वीज़ा जैसे ही खत्म हुआ, आपका मालिक ने कहा भाई आप छुट्टी करो, अब मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, और आगे से आपको कोई और मालिक नहीं मिला, तो फिर यहाँ पर अक्सरियत क्या होता है कि लोग मजबूर हो जाती है 6-6 7-7 महीने के बाद हम आपके फिंगर लेंगे और फिर आपको ओपन अजील कर देंगे। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस वक्त यहाँ पे। अब आप जिस जगह पर रह अंदर वो फरवरी के अंदर दोबारा से ओपन हो रहे हैं, आप दोबारा से अपने दुमानों को ड्राफ्ट बॉक्स के अंदर रखवा सकते हो। तो जिन लोगों ने भी नेक्स्ट इमिग्रेशन अप्लाई करनी है वो अभी से अपने आप को तैयार कर लें और नेक्स्ट इमिग्रेशन के लिए रेडी रखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इटली 27 मार्च के जिन लोगों ने भी नॉलेज से अप्लाई किए हुए हैं, दूसरी बात जिन लोगों ने भी अभी अभी अपनी इमिग्रेशन को अप्लाई करवाया है अपने अजीज़ो कारब के थ्रू, अपने लोगों, अपने रिश्तेदारों के थ्रू और अपने किसी बड़े अदारों के थ्रू, जिन लोगों ने अभी अभी अपनी इमिग्रेशन को अप्लाई किया है, इटली में इस वक्त क्या सूरत हाल है, जो लोग भी अब नए साल के अंदर इटली के अंदर आने वाले हैं उन लोगों को अभी आने के वक्त कौन कौन सी चीज़ें जो बहुत ज़रूरी लेकर आनी चाहिए। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर इटली के अंदर आप आ जाते हैं वर्क वीज़ा के ऊपर और किसी वजह से बहुत से लोगों के साथ ये मसला आता है कि अगर आपका वर्क वीज़ा रीन्यू ना हो सके, या आपको वापस जाना पड़ेगा या आपको असाइलम करवाना पड़ेगा, और अगर असाइलम करवाना पड़ता है तो क्या असाइलम होगा या नहीं होगा, अभी क्या पोजीशन चल रही है। आज की इस वीडियो में ये तीनों चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। आपने इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना है, लाइक ज़रूर किया करें भाई, इससे मोटिवेशन मिलती है, आप दोस्तों का प्यार नज़र आता है भाई। बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किल से जंगल के अंदर आके आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। शेयर कहीं से भी आ सकता है, हिडन भी आ सकता है, रिच भी आ सकता है। मैं इस वक्त जंगल के अंदर खड़ा हूँ, मेरे पीछे जंगल ही है भाई। तो वेल वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि इटली का जो 27 मार्च की जिन लोगों ने वीज़े अप्लाई किए थे और उनके अभी तक नॉलेज से नहीं निकले, उन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आप दोबारा से अपने जो नॉलेज हैं उनको रिपीट करें, उनको दोबारा से अप्लाई करें। नेक्स्ट जो इमिग्रेशन है उसके अंदर आपके जो नॉलेज हैं वो निकल आएंगे। तो आपने अब अपने मालिकों के साथ ये बात करनी है कि भाई हमारा दोबारा से अप्लाई किया जाए, उसी नॉलेज को आपने, उसी जो आपने अप्लाई किया था उसको दोबारा से अप्लाई करें। तो इस दफ़ा आपके जो वीज़े हैं वो निकल आएंगे और इंशाल्लाह नौलाउस्ता निकलने के बाद फिर आपने अपने पाकिस्तान से जब आपको नौलाउस्ता पहुँचेगा, आपने अपनी वहाँ अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद में वैसे से इंटरव्यू छोटा सा देना है, उस इंटरव्यू को आपने पास करना है और फिर उसके बाद आपने फ्लाई करना है इटली की तरफ, ठीक है। और उसके बाद जिन लोगों ने भी दोबारा अपनी इमिग्रेशन अप्लाई की है, अभी न्यू 2024 का जो कोटा उसके अंदर अप्लाई किया ये स्टार्ट के ऊपर, तो उनके लिए ये है कि भाई आपको याद रखें जब आपने अप्लाई कर दी है 2-3 महीनों के अंदर आपका नौलाउस्ता निकलता है और टोटल टाइम आपको लग जाता है 6 से 7 महीने। 6 से 7 और 8 महीनों के अंदर अंदर आप इटली में आ जाते हो, क्योंकि जब नौलाउस्ता आप तक पहुंचता है उसके बाद आपका काम है, आपने एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेनी है, आपने इंटरव्यू देना है, फिर आपने टिकट करवा के यहाँ पर पहुँचना है। ये आप पे डिपेंड करता है। नॉलेज के अंदर ये बात तो ज़रूर मेंशन की गई होती है कि आपका मालिक कौन है, आप किस जगह पे जा रहे हो और आपका क्या काम होगा, क्या काम करोगे, और उसी हवाले से आपने एक्सपीरियंस के बारे में अपना शो ऑफ करवाना होता है कि मुझे यही काम आता है, मैं यही काम जानता हूँ। और आप किसी भी फील्ड से पाकिस्तान से हों, आपको पढ़े लिखे हों या नहीं हों, आप ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ काम के लिए जा रहे हैं और ये काम आपके लिए ज़रूरी है, आपको ये पता होना चाहिए। बाकी आप पाकिस्तान में जो कुछ भी कर रहे थे, इंजीनियर थे, आप कुछ भी कर रहे थे, मतलब आपको वीज़ा चाहिए था, वर्क वीज़ा, और आपको ये मिल रहा है, तो फिर आपने उस हवाले से इंटरव्यू के अंदर बातें करनी होती है, आपने ये चीज़ें बतानी होती हैं। अब तीसरी बात यह है कि जब आप यहाँ पर आ जाते हैं और जो लोग भी आने वाले हैं, देखें इस वक्त सर्दी का स्टार्ट हो चुका है, झाड़ भी स्टार्ट हो गया, पत्ते खुश्क हो चुके हैं और अब सर्दी आ चुकी है। सर्दी बहुत ज़्यादा है और इटली की सर्दी बर्दाश्त नहीं होती। अगर यहाँ पे आपको हल्की सी भी हवा लग जाए, सर्दी लग जाए, तो भाई आपका यहाँ करीब कोई भी आपके काम नहीं आता, कोई भी आपके काम नहीं आएगा। आपने खुद ही उठ के सब कुछ करना है और इवन कि आपने हॉस्पिटल भी जाना है तो आपने खुद ही जाना होता है, यहाँ पे कोई आपकी केयर नहीं करता। ये प्रदेश है भाई, ये वो प्रदेश नहीं है कि जिसके अंदर लोग एक दूसरे की पूछते हैं, यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं होता। अक्सरियत की बात कर रहा हूँ। आपने कोशिश करना है एक अच्छी मोटी सी जैकेट लेकर आएँ जो आप कवर करें, और नीचे पहनने के लिए जो अंडर गारमेंट ट्राउज़र है लॉन्ग, वो भी आपने लेकर आना है। उसके बाद जो शर्ट है, स्वेटर है, ये चीज़ें आपने लेकर आनी है। ये सर्दी रहेगी क्योंकि आपने मोटी मोटी जलाबें भी लेकर आनी है, क्योंकि यहाँ पर आप जब एग्रीकल्चर का आके काम करने वाले हैं,
एग्रीकल्चर काम के अंदर -2 -3 टेम्परेचर होता है। भाई पहली दफ़ा जब मैंने भी किया था मुझसे भी काम नहीं था हुआ, क्योंकि हमें आइडिया ही नहीं था कि भाई काम कैसे करना है। तो ये चीज़ें अपने आप को कवर करने के लिए कैप ये सब चीज़ें साथ लेके आइएगा। सर्दी बहुत ज़्यादा है, इवन कि आप यहाँ पर घूमने भी जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे, वहाँ पर -5 -6 टेम्परेचर होगा पहाड़ों के ऊपर। तो आपके लिए ज़रूरी है ये सारी चीज़ें साथ लेके आइएगा। यहाँ आएंगे तो यहाँ आपके लिए लेना स्टार्टिंग के ऊपर मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉस्टली मिलेंगी चीज़ें, 100 यूरो से कम की आपको कोई जैकेट अच्छी वाली नहीं मिलने वाली। अब बात करते हैं जी तीसरा पॉइंट। अगर आप यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ आकर आप वर्क वीज़े के ऊपर हैं, तो आपका वर्क वीज़ा जैसे ही खत्म हुआ, आपका मालिक ने कहा भाई आप छुट्टी करो, अब मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, और आगे से आपको कोई और मालिक नहीं मिला, तो फिर यहाँ पर अक्सरियत क्या होता है कि लोग मजबूर हो जाते हैं। बहुत से लड़कों ने ऐसे बात भी किया मेरे साथ, इंस्टाग्राम के ऊपर भी, व्हाट्सएप के ऊपर भी। तो क्या हमें असाइलम मिल जाता है? देखिए, मैंने तो अपनी प्रैक्टिकली अपनी लाइफ के अंदर यहाँ पे एक वाक़या देखा है कि एक लड़का आया, वर्क वीज़े के ऊपर आया था, मंडी से आया था। तो उसने गुजरात में अपना वीज़ा अप्लाई करवाया था, उनके कोई अपने अदारे थे, रिलेटिव थे वहाँ पे अदारे के अंदर, तो उनके थ्रू करवाया था। तो वो जब यहाँ पर आया, उसने यहाँ आके 9 महीने पूरे किए, उसके बाद उसका वीज़ा आगे से रीन्यू नहीं हुआ। उसने मजबूरन अपने आप को असाइलम के अंदर करवाया। ये उस वक्त की बात है, आज से कुछ सालों पहले की। लेकिन अब मैं इस साल अभी 2023 के अंदर आता हूँ कि इस वक्त थोड़ा सा मुश्किल बना हुआ है। जितने लोग भी यहाँ पे असाइलम करवाने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, अब सर्दियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं और लोगों के साथ बहुत से मसले चल रहे हैं कि हमें असाइलम भी नहीं दिया जा रहा, और असाइलम के लिए डेट दी जा रही है 6-6 7-7 महीने के बाद हम आपके फिंगर लेंगे और फिर आपको ओपन अजील कर देंगे। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस वक्त यहाँ पे। अब आप जिस जगह पे रह रहे हैं, आपने ये कोशिश करनी है कि जब आप यहाँ पर आएँ, कोशिश करें कि 100% आपको कोई ऑनर, कोई मालिक मिल जाए जो आपका वर्क परमिट निकलवा दे, आपको वर्क परमिट आगे से आपका वर्क परमिट रीन्यू हो जाए, आपका कॉन्ट्रैक्ट लग जाए किसी और मालिक के साथ। अगर इन केस नहीं लगता, बड़ा कुछ किया, बड़ा ज़ाब्ता किया, मैं आपको हिंट बता दूं कि आप जो कमा रहे हैं ना, आते ही ये 9 महीने आपने आके कमाना है, और ये कमा के पैसा अपने पास रखना है, पीछे ना भेज दीजिएगा, क्योंकि अगर पीछे भेज देंगे तो फिर इन पैसों की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है दोबारा कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू करवाने के लिए, अगर कोई आपका यहाँ पर अपना नहीं है तो। ठीक है, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने लगता है, आपने रीन्यू करवाने की कोशिश करनी, 100% हो जाए, किसी और मालिक के साथ हो जाए, हो गया आप फिर नॉर्मल हो गए। अगर नहीं हुआ, फिर आपने पहले से कोशिश करनी है कि आपके पास लॉयर हो, यहाँ पर वकील आप कोई भी कर लें, जिस सिटी के अंदर भी हैं, 200 से 300 यूरो लेगा। आप वो लॉयर रखें ताकि वो आपके अगले जो मामला हैं वो आपके हैंडल कर सके। क्या आपके साथ ये नाइंसाफ़ी होगी, आपके साथ आगे से कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू नहीं किया गया, आपको इंसानी हमदर्दी के तहत ये सारी चीज़ें, जो सहूलियत जो आम इंसान को मिलती हैं, वो आपको भी मिल जाए। ये बात याद रखिएगा। ये सारी चीज़ें आप अपने, मैं वीडियो बनाने का मेरा मकसद ही यही होता है कि आपको पहले से पता हो कि भाई जब आप यूरोप के अंदर आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं या होने वाली हैं, तो आपको पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए। काम आपको पता ही है, आपने काम यहाँ पर आकर स्टार्टिंग के ऊपर कौन से करने हैं, और उसके बाद फिर आगे चलते हुए आप कौन कौन से काम कर सकते हैं। कोई भी फील्ड हो, कोई भी आपकी फील्ड है, लेकिन स्टार्टिंग के ऊपर आप एग्रीकल्चर का आके काम करेंगे जिसका आपको वीज़ा मिलता है। उसके बाद फिर सोन, आपका कोई रिश्तेदार है, कोई रिलेटिव है, वो आपको अपनी जगह पे साथ ले जाता है, आपको काम करवाते हैं वहाँ पे, जो कुछ भी है वो आगे आप हर चीज़, हर काम, हर कोर्स सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे याद रख लें, ज़ुबान का भी बैरियर है, लैंग्वेज भी सीखनी पड़ेगी, चाहे आप लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं। लैंग्वेज सीखने के बाद ही आप आगे कुछ कर सकेंगे। लैंग्वेज आती होगी, आपको किसी की मोहताजी यहाँ पर नहीं होगी। ज़ुबान नहीं आती होगी तो आप मोहताज होंगे हर दूसरे बंदे के, कि जिसको आप पाकिस्तान में देखना भी पसंद नहीं करते थे, यहाँ पर आप उसके भी मोहताज होंगे, और आपको हर किसी के साथ होगा कि यार आप मेरे साथ चलो, मेरा ये काम कर दो। वेल, ये एक छोटी सी वीडियो थी, एक छोटा सा पैगाम था, सब दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और जितने दोस्त भी नए आ रहे हैं उनको वेलकम है, इटली के अंदर आएँ, अपने आप को तैयार करके आएँ, और यहाँ पे आके रोज़गार भी कमाएं, और यहाँ आकर अच्छे काम भी करें, और रूल्स एंड रेगुलेशन को यहाँ पर सीखें। यहाँ पर आपको सिखाया जाता है, हर चीज़ सिखाई जाती है कि भाई कैसी ज़िंदगी को यहाँ आपने ले कर चलना है। और जिन लोगों के वीज़े रह चुके हैं वो दोबारा से अप्लाई करें, उनके भी वीज़े इंशाल्लाह ताला 2024 के अंदर निकल आएंगे। नेक्स्ट जो दुमाने हैं 2024 के अंदर, वो फरवरी के अंदर दोबारा से ओपन हो रहे हैं। आप दोबारा से अपने दुमानों को ड्राफ्ट बॉक्स के अंदर रखवा सकते हो। तो जिन लोगों ने भी नेक्स्ट इमिग्रेशन अप्लाई करनी है वो अभी से अपने आप को तैयार कर लें और नेक्स्ट इमिग्रेशन के लिए रेडी रखें। ये कोटे आए हुए हैं, ये कोटे निकलेंगे 2025 तक। ये आपके पास सुनहरी मौका है। जितने भी दोस्त वर्क वीज़े के ऊपर
लेडीज़ हैं या जेंट्स आना चाहते हैं, ज़रूरी है कि कोई आपका यहाँ पर अपना हो जो आपका ये काम करे, या आपके पास कोई अच्छे अदारे हों जो आपका काम गारंटी के साथ करके दें। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं हम आपको फिर किसी वीडियो में, तब तक हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।